हेलो नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड में जितने भी आपके डाउट है वो सभी डाउट है हम आपके सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट है और भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिनके विज्ञान विषय है उनके इन सभी विषयों में से 2 विषय ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी वो विज्ञान के लिए एलिजिबल है। ज़्यादातर क्या होता है विज्ञान में, जिसके मतलब कि ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ होती है, तो वो विज्ञान के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। तो आप विज्ञान के लिए इन सभी विषय में से कोई भी आपका 2 विषय अगर रहा है ग्रेजुएशन में तो विज्ञान के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। चाहे मैथ हो ग्रेजुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर हो तो आप विज्ञान के लिए एलिजिबल है। सामाजिक के लिए क्या होता है, सामाजिक के लिए आपके इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट सामाजिक के होने चाहिए और हिंदी अंग्रेजी सबसे 1 नंबर पॉइंट है। हिंदी अंग्रेजी गणित संस्कृत उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए इनमें से यही विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। हिंदी अंग्रेजी गणित संस्कृत उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए, ठीक है। और इसमें देखो एक बात ये भी बताई गई है, अगर आप फाइनल ईयर में है, अगर आप बीएड फाइनल ईयर में है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, यानी कि आप सम्मिलित होने वाले हो फाइनल ईयर में, तो भी आप सम्मिलित हो सकते हो, फॉर्म आप भर सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त ये है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा सेकंड ग्रेड का, उस दिन से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। अगर आप बीएड सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 1 दिन पहले आ जाता है तो भी आप एलिजिबल हो, और उससे 1 दिन बाद में आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर जो फाइनल ईयर में है बीएड वाले, उनका जो रिज़ल्ट है वो लगभग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है वो अलग अलग टाइम पे निकालती है, लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कि उनका रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के लगभग आता है, सितंबर अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम तक अगर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और अगर उस टाइम से पहले अगर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे। और रेट के लिए भी यही है, रेट के एग्ज़ाम है उससे कोई मतलब नहीं है। रेट में क्या होता है, रेट का जो रिज़ल्ट है, रेट के रिज़ल्ट से पहले आपके बीएड फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। रेट के लिए ये स्कीम है। और आगे देख सकते हैं आप, ये लेवल 11 की जॉब है जिसका ग्रेड पे 42 है, ठीक है। और एक ये भी सभी को डाउट है कि एडिशनल वालों का क्या होगा, तो सबको बता दूं कि जिनके भी हिंदी अंग्रेजी गणित संस्कृत उर्दू और पंजाबी इनमें किसी के भी एडिशनल है तो आप एलिजिबल हैं। एडिशनल अंग्रेजी में किया है तो आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अंग्रेजी से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। किसी ने बीए एडिशनल किया होगा तो वो एलिजिबल है इसके लिए। और दूसरा ये भी डाउट है आपके मन में कि क्या बीएसटीसी वाले एलिजिबल है, तो बीएसटीसी वाले एलिजिबल नहीं है। और तीसरा ये एक और डाउट है आपके कि क्या किसी ने बीए या फिर बीएससी के बाद में बीएसटीसी किया है, किसी ने बीए ग्रेजुएशन के बाद में अगर किसी ने बीएसटीसी किया है तो वो एलिजिबल है क्या, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो रीट के दोनों एग्ज़ाम में एलिजिबल है। अगर आप रीट का फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल देते हो तो आपको पता है सेकंड लेवल के लिए बीएड अनिवार्य होती है, लेकिन जिसने बीए या फिर बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में बीएसटीसी किया है तो वो बीएड के बराबर माना जाएगा रीट के अंदर। वो रीट में लेवल सेकंड का एग्ज़ाम दे सकता है अगर उसके बीएसटीसी भी है और ग्रेजुएशन के बाद में है तो। और एक ये भी डाउट है कि 40% है वो दोनों पेपरों में लाने हैं या दोनों को मिला के, तो दोनों पेपरों में अलग अलग 40% लेकर आने पड़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribe।
SC ST वालों को 5% का रिलैक्सेशन है, तो वो 35% पे पास होंगे, और बाकी है जिनको 40% लेकर आना पड़ेगा, यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन GK वाले में सही करने पड़ेंगे, और 150 में से 60 क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का है उसमें आपको सही करने पड़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं लास्ट में। जय हिंद, जय भारत।